हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की 11 कहानियां सुनाने जा रहे हैं, जिसमें चातुर्मास की कहानी, चौमसे की कहानी, साथ में अहोई माता की कहानी, लक्ष्मी जी की कहानी, गोवर्धन जी की कहानी, आंवला नवमी की कहानी, कार्तिक मास के पंच भिखु देवता की कहानी, इल्ली और घुड़ की कहानी, कार्तिक मास की तुलसी जी की कहानी, कार्तिक मास की सूर्य नारायण भगवान की कहानी, कार्तिक मास की लपसी तपसी की कहानी और गंगा जमुना की कहानी। सारी कहानियां एक ही वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। आपसे बस विनम्र निवेदन है कि आप ये सारी कहानियां बिना स्किप किए सुनिए, ताकि आपको भी इनका फल प्राप्त हो। जो भी कार्तिक मास में इन सभी कहानियों को सुनता है, कार्तिक देवता उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें धन धान्य से पूर्ण कर देते हैं और आपके घर में खुशियां आ जाती हैं, सुख समृद्धि होती है। तो इसके लिए बिना स्किप किए आप सारी कहानियों को सुनिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में आप अच्छे कमेंट्स करके बताइए कि हम ये कहानियां आपके लिए कैसी लेकर आए हैं और आपको नई कहानियां कौन सी वाली सुननी है, वो भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सारी कहानियां। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको चातुर्मास के संपूर्ण रहस्य बताने जा रहे हैं। सातवें चातुर्मास की 5 कथाएं बता रहे हैं, जिससे सावन मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास, कार्तिक मास में सुना जाता है, जिसे सुनने मात्र से ही चातुर्मास भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए और पूरी कथाओं को सुनिए, जिससे आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और आपको भी इसका लाभ मिल सके। चातुर्मास जो कि 4 महीने का होता है, इसका बहुत महत्व होता है। चातुर्मास जो इसे अधिक मास भी कहते हैं। चातुर्मास का महत्व, व्रत बहुत शुभ होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सारे शुभ कार्यों को करने पर रोक होती है। अगर आप इस समय में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उन कामों में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी, और चातुर्मास में कोई भी काम प्रारंभ ना करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका महत्व। देवशानी एकादशी से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण भगवान विष्णु का शयन माना जाता है। भगवान विष्णु के सोने के बाद से ही धरती पर सभी शुभ कामों पर रोक लग जाती है। चातुर्मास की अवधि 4 महीने की मानी जाती है। इन 4 महीनों में शादी, सगाई, गृह प्रवेश जैसे सभी कामों पर रोक लगा दी जाती है। चातुर्मास को लेकर एक और मान्यता है कि वह चातुर्मास इन 4 महीनों में भगवान शिव धरती का कार्य संभालते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन 4 महीनों में भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, और इन 4 महीनों में अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशानी एकादशी से भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास की एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिसे देवउठनी 11 भी कहते हैं, और एक बार फिर से धरती का पालन पोषण करते हैं। जिस समय भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, उस समय सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करते हैं, और इसी प्रकार से भगवान विष्णु अपना कार्यभार संभालते हैं। तो चलिए हम इनकी कथा आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु की कठोर साधना की और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और बोला, हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान विष्णु के शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां वह योग निद्रा को स्थान दे सके। उनके शरीर तो शंख, चक्र, शंख, धनुष व 80 बाहुओं से अधिष्ठित है।
सिर पर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, कंधों पर पीतांबर है, नाभि के नीचे के अंग वैनतेय गरुड़ से सुशोभित है। भगवान विष्णु के पास सिर्फ नेत्र ही बचे थे, इसलिए भगवान विष्णु ने योग निद्रा में अपने नेत्रों में रहने का स्थान दे दिया और कहा कि तुम 4 मास तक मेरे नेत्रों में ही वास करोगी। उसी दिन से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में रहते हैं, इसलिए इन 4 मासों में चातुर्मास कहा जाता है, जिससे सभी देवता प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस काल को देवताओं के सोने का काल भी कहा जाता है। इसी काल में इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए इस अवधि में शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि भगवान इस अवस्था में सो रहे होते हैं। तो आपको आगे की और हम कथाएं सुनाते हैं जो कि इसी से जुड़ी हुई हैं, जो कि चातुर्मास में फलदायी है। चातुर्मास से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। घबराए इंद्रदेव व अन्य सभी देवताओं ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो श्री हरि ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखें जब यह पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दे। इस तरह बलि से तीनों लोकों को मुक्त करके श्री नारायण ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चले और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक युक्ति सोची और एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंच गई। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानते हुए राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वह साल के आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को भी पूर्ण कर दी और बलि की बात को भी पूर्ण कर दिया। चातुर्मास शुरू होने पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में शयन काल में चले जाते हैं। ऐसे में चातुर्मास के साथ संसार की बागडोर रहती है, तो ऐसे में देवों के देव महादेव के हाथ में बागडोर चली जाती है और वह पूरी सृष्टि का पालनहार बन जाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान शिव पूजा काफी फलदायी होती है। पौराणिक मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ अपने ससुराल हरिद्वार के कनकल चले जाते हैं। शिव जी वहां दक्षेश्वर महादेव के नाम से विराजते हैं और वहीं से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। शिव जी के कनकल आने को लेकर काफी कथाएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती ने शिव जी को पाने के लिए काफी जतन किए। आखिरकार उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने बेटी सती के हट पर उनका विवाह शिव जी के साथ कर दिया। हालांकि राजा दक्ष ने शिव जी को सम्मान नहीं दिया। कहते हैं कि शिव सती के विवाह के बाद राजा दक्ष एक सभा में पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही सभी देव सम्मान में खड़े हो गए। हालांकि भोलेनाथ अपने आसन पर बैठे थे। इसी वजह से राजा दक्ष और भी नाराज हो गए और उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। तो यही कारण है कि
राजा दक्ष उनसे नाराज हो गए और उन्होंने शिव जी के लिए मन में कुंठा पाल ली। कथाओं में कहा गया है कि एक बार दक्ष ने कनकल में महायज्ञ करवाया था। इस महायज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को न्योता नहीं भेजा। अब भोलेनाथ तो ठहरे भोले, उन्होंने इस पर ध्यान तक नहीं दिया, लेकिन माता सती ने देवताओं को जाते देखा तो महादेव से इस बारे में पूछा। तब शिवजी ने बताया कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन द्वेषवश उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। माता सती शिव जी के मना करने पर भी यज्ञ कनकल में पहुंच गई। माता को उम्मीद थी कि उन्हें देखकर पिता दक्ष शिव जी को आदर पूर्वक यज्ञ में आमंत्रित कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा दक्ष ने बार बार शिव जी का अपमान किया। शिव जी के निरादर से माता सती बेहद क्रोधित हो गई। उन्होंने खुद को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। जब इस बात की जानकारी शिव जी को हुई तो हाहाकार मच गया। भगवान ने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ खत्म करवा दिया। इसके बाद नाराज शिवगण ने दक्ष का सिर काट डाला। इस तरीके से उन्होंने उन्हें भी सजा दी, लेकिन यह तो गलत था। पर बेटी को इस तरीके से देखकर और शिवजी अपनी पत्नी को इस तरीके से इस हाल में देखकर बहुत क्रोधित हो गए और उनके क्रोध का सामना कोई न कर सका। इसलिए तब सभी देवी देवताओं ने महादेव से विनती की और सभी की बातें सुनने के बाद में महादेव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने सभी की विनती सुनने पर राजा दक्ष को बकरी का सिर लगाकर दोबारा जीवन दान दिया। राजा दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ से अपने इस कृत्य पर माफी मांगी और शिव जी से वचन लिया कि हर साल सावन में वो यहाँ निवास करेंगे ताकि वह उनकी सेवा कर सके। मान्यता है कि तभी से चातुर्मास के पहले महीने सावन में भगवान शिव धरती पर आते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। एक और कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं श्रावण मास। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने शिव जी पार्वती जी की पूजा अर्चना की और बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास में बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर खजरी तीज मनाई और भाद्रपद मास में बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास में जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना दिया। बूढ़ी माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ की झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया कि तेरी माई
तो बेटा ये इस झोपड़ी की जगह महल में रहने लगी है। तो उन्होंने बताया कि बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारा सामान साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ गया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है। लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का समान सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को तो ले आओ। तब जवाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तेरी माँ लालच की वजह से गधी की योनि में आ गई। तब जाकर बड़े बड़े विद्वान और ब्राह्मणों से, ऋषियों से, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि दोबारा मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता, न हुकार भरता, न हमारा सारे परिवार को खुशहाल रखना और इसी तरीके से सब पर कृपा बनाए रखना। भगवान की कृपा ऐसे ही प्राप्त होती है जब सच्चे दिल से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो जो भी इन सारी कथाओं को सुनता है उन्हें उसका फल प्राप्त होता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमने यह कथाएं आपको सुनाई तो आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाब बुके पंख। आज इस वीडियो में हम आपको अहिड़ी अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अहिड़ी अष्टमी, जिसकी पौराणिक कथा यह है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है।
वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ होता है कि एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। इस प्रकार से छोटी बहू पर कृपा हुई। जो भी अहोई अष्टमी का व्रत करता है और उसकी कथा को सुनता है उन पर भी वैसे ही कृपा होती है। तो यह कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको लक्ष्मी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पीपल के पेड़ में से निकली लड़की का चमत्कार, ये कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले कि यह तो लक्ष्मी जी है, चल तू तो लक्ष्मी जी से बात मान ले और अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने शैली से कहा कि खा सखी, तू कल मेरे घर भोजन पर आना। भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ पिताजी को कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जिम में जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिम में गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली और 36 प्रकार का भोजन जिमाया। जिम कर जब वह आने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि हे सखी, मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली कि यहाँ जिम कर आई है और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि पिताजी, मेरी तो सहेली लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार की भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? इसकी कैसे हम भाव आव भगत कर पाएंगे? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि तू गाय के गोबर से पूरा घर लीप दे और घर की सफाई कर दे। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की पिताजी के कहने अनुसार सफाई की लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गया और जो लड़की के घर वह 9 लखा हार गिर गया उसके मुंह से, और वह उस हार को लेकर बाजार गई और उसने सुनार को दिया और उसको बेचकर उन्होंने उससे सोने की थाल, चौकी और लाल चुनरी ले ली, मोहरे दी और सामग्री ले ली। 36 प्रकार का भोजन बनाया और सारी चीजें लेकर वह बहुत तैयारी करी और फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया, कहा सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो राजा महाराजे के यहाँ भी सखी नहीं बैठती हूँ चौकी पर, तो फिर तुम्हारे यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? लेकिन वह पीछे पड़ गई। उसने कहा कि तुम्हें तो चौकी पर बैठना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी करी। जैसे जैसे लक्ष्मी ने करी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हुई और
लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेंगे उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते होकार भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को आप ओके पंक। आज इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के बिना आपकी अधूरी रह जाएगी गोवर्धन की पूजा। इस कथा को सुनना बहुत ही शुभ होता है और जरूरी भी होता है। गोवर्धन पूजा को हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन की कथा के बिना पूजा अधूरी रहती है। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में एक सबसे खास पर्व होता है गोवर्धन का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह आमतौर पर यह पर्व दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी कथा। कथा के अनुसार गोवर्धन पूजा की एक पौराणिक कथा है। उसके अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव के सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और किसी की भी फसल खराब ना हो और अन्न धन सदा बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उसमें ब्रजवासियों को फसल से काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तीव्र कर दिया। तब भी श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रण करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर
पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी और ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाने लगे। तभी से यह मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इससे गोवर्धन पर्वत बनाना और इसकी पूजा करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों करवा के सीके लगवाई जाती है। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं। इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको यह जानकारी और ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियाँ और कथाएं लेकर आते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको आंवला नवमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात इसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती है। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इसी दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने और उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि इसके पीछे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। तो चलिए हम इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनक धारा स्त्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म किया नहीं होगा, लेकिन इस जन्म में इसने पूरी श्रद्धा के साथ में मुझे इसके घर में यह एक सूखा हुआ आंवला था जिसने इसे पूरी श्रद्धा के साथ मुझे यह भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। और जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है
यह सुनाता है तो उसके घर में भी माँ लक्ष्मी है और माँ लक्ष्मी उनका घर भी धन धान्य से पूर्ण कर देती है। तो यह कथा यदि अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के 5 भिक्षु की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास में यह कहानियां सुनने से बहुत लाभ होता है और ये कहानियां जरूर सुनना चाहिए क्योंकि इसे सुनने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंच भिक्षु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगवाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर नींद आ गई। और इसी प्रकार राजा ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई और इसी प्रकार वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी।
फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर जाने लगी। तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय बाद राजकुमार को क्रोध हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि पुत्रवधू की है यह माला, इसे ले लो और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से उसका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। उसका शरीर चंदन होने पर पंच भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा वैसे ही सभी का रखना। पंच भिक्षु सबका सत्य रखते हैं। इस कहानी को सुनने मात्र से ही इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यह कहानी आपने सुनी, हमने सुनाई, तो आपकी और हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। यदि ये कथा कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के महात्म्य में इल्ली और घुन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एक महीने में विधि पूर्वक स्नान, ध्यान, दान व उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप मुक्त हो जाता है वह और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कार्तिक स्नान से जुड़ी कुछ कथाएं हैं जिनमें से इल्ली घुन की कथा काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इल्ली घुन की कथा। एक इल्ली और एक घुन था। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई और कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने पर गधा बन गया। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो वह ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली और जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा कि यह मत ले जा, धन दौलत जितना चाहे उतना ले जा, लेकिन कन्या ने गधे को ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। और वह अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे के पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात कर कोई जादू तो न करती है।
इस पर राजा भी छिपकर उसे देखने लगा, तो वह उससे भी गधे से बात करती नजर आई। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और दोनों से पूछा, रानी से पूछा कि बताओ, तू ये क्यों जादू टोना कर रही है? तो यह सुनकर रानी अपने वह गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताने लगी कि कैसे वह कार्तिक स्नान से राजकन्या बन गई। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया। इसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया और कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डलने पर उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और जो इस कथा को सुनता और सुनाता है उसे भी कार्तिक स्नान का ही फल प्राप्त होता है। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की साहूकार और गंगा जमुना की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था और दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली, अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए जाती और अपने लिए काम मांगती थी। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकार भी कुंभ नहाने जाने लगा। तो जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथ में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापस घर गए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन को गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकार परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे? जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई? तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोषी रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीचे हम न जाने तुमसे कितने सारे कार्य कराते गए। ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत में 13 दाने जौ के तोड़ लिए थे और वह चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी को
मुक्ति दिलाई और मुक्त कराया। इसी तरीके से जो भी कार्तिक मास में स्नान करता है और आपकी पूजा करता है, उनको भी आप उनके कष्टों से मुक्ति दिलाना और उनके घर को धन धान्य से पूर्ण कर देना। जो भी इस कथा को सुने और सुनाए, उन दोनों को इसका फल प्राप्त होता है। और यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में सूर्य भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। सूर्य भगवान की कथा सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सूर्य भगवान की कहानी जरूर सुनना चाहिए, चाहे कोई भी मास हो। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सुखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? तो राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ सबको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियां बदल दी। राणा दे ने जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ आपने घर में आप 2 जने हो और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में कैसे होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माझी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो मेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा, तेरे सहस्त्र पेट हो जाएंगे। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुर्दांत मिटाई। और जो लोग अलग अलग करते हैं कि भेदभाव करते हैं एक घर में 2 लोगों के साथ में, यह सब सूरज भगवान ने हटाई। और भगवान ने कहा कि जो भी इस तरीके का भेदभाव करेगा, मैं उसे श्राप दूंगा और उसे सजा दूंगा। तो इस डर से सभी लोग भगवान की पूजा करने लगे और सभी लोग कभी भी भेदभाव करने से पहले भगवान को याद करते और डरते थे। जिस प्रकार सूर्य देव सुबह उठकर सभी को एक जैसा प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार हर मनुष्य को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास जो कि पवित्र मास होता है, जिसमें कार्तिक स्नान किया जाता है। पूरे महीने हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती, वह तुलसी जी का विवाह शाली
शालिग्राम जी से कराकर कन्या का दान सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का कांट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन तुमसे पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और यह अपनी बात कहकर चली जाती है कि उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने में आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से उठ भी नहीं रही थी। उसकी अर्थी 10 से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, यह इतनी भारी कैसे हो गई? मुझे ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तक नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिली और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे ही सबको कंधा दे भगवान, और सबको बैकुंठ का धाम मिले। जो इस कथा को सुनता और कहता है उसे सुनने और सुनाने मात्र से ही आपको भी उस बूढ़ी माई की तरह बैकुंठ का वास और कृष्ण का कंधा मिलता है। तो आप भी इसे प्रेम से सुनिए और तुलसा माता और कृष्ण भगवान की जय बोलिए। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की लपसी तपसी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी सदा सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता था। एक दिन की बात है, दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहता है कि मैं बड़ा, तो तपसी कहता है कि बड़ा क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लपसी तपसी को लड़ते देखा तो लड़ने का कारण पूछने लगे। तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन लपसी ने कहा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं बड़ा, तो ये तपसी नहीं मान रहा। नारद जी बोले कि इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। लपसी फिर रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया
और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा है। लपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे घोड़े के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़ नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। तब नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली ही दे सकती है। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा, उसका फल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी लपसी तपसी की कहानी को सुनता है और कार्तिक मास में सारी कहानियों को सुनता है, उसे फल प्राप्त होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसे कार्तिक मास का फल भी मिलता है। यदि ये कथा कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।